सीताराम भाई बहनों। तो आज हम और आगे बढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। एंड आज हम आगे बढ़ रहे हैं लिमिटेशंस पढ़ाने में। तो मेरा नाम है सुजय। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। कि जीडीपी बढ़ रही है तो इससे जरूरी नहीं है कि वेलफेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। इसके पहले 3 पॉइंट हमारी पिछली वीडियो में कवर हो चुके हैं। ये आज हम करेंगे 4th पॉइंट, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट। ठीक है। तो पहला है नॉन मॉनेटरी मतलब आज का पहला है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ठीक है, कि इसका पहले मतलब समझ लेते क्या होता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब कि ऐसा एक्सचेंज, ऐसा आदान प्रदान जिसमें कि पैसा ना हो, जो निशुल्क हो, जो निशुल्क हो। ठीक है जी। अब ऐसी कौन सी सर्विसेज होती है? सर्विसेज लाइक हाउसवाइफ, ये देखो सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटीज। हाउस वाइफ यानी कि जो हमारी मदर्स करती है घर में। ठीक है, कोई बाहर से आया उसको सर्व कर दी, उसको पानी पिलाती है, उसको जो है खाना परोसती है, तो उसके लिए हमारी मदर्स हमसे कोई पैसा डिमांड नहीं करती। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उनकी जो सर्विसेज है उसका जीडीपी के बढ़ने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कि अगर आपकी मम्मी आपको खाना ना दे और आप अर्निंग मेंबर हो, ठीक है ना, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है ना, खाना तो जरूरी है। तो सर्विसेज लाइक हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग मतलब कि आपने फल सब्जियों के अपने किचन में पेड़ पौधे लगा दिए, है ना। कई लोग करते हैं ऐसे, मिर्ची का कोई पौधा उगा दिया। अब तो ऐसे एक बॉन्जाई टेक्निक आ गई है कि वो जो ट्रीज होते हैं, जो जैसे सेब का पेड़ हो गया या आम का पेड़ हो गया, जिनकी हाइट बहुत ऊंची होती है, तो वो उनको हम बहुत मिनिएचर फॉर्म में भी उगा सकते हैं। तो ये सब आ जाता है किचन गार्डनिंग में। ठीक है। लेजर टाइम एक्टिविटीज यानी कि वेलापंथी वाली एक्टिविटीज जो आपको करना पसंद है। ठीक है। तो ये जो 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता। ठीक है, पैसा लेना नहीं पड़ता। बट आपकी ये जो सर्विसेज हैं, ये जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है। तो जीडीपी के बढ़ने या ना बढ़ने से इनका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपकी देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो क्या कल को आपकी मम्मी ये कह देंगी कि बेटा हमारा जो कंट्री ना बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है, हमारा कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो मैं अब से तुम्हारे को कभी पानी नहीं पिलाऊंगी। ठीक है, या फिर मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी किसी भी चीज में। ठीक है, अब मैं आराम से बस बैठूंगी और कुछ नहीं करूंगी। ऐसे तो हमारी मदर्स नहीं करेंगी, है ना। चाहे जीडीपी बढ़े, चाहे जीडीपी ना बढ़े, या चाहे जीडीपी घटे, है ना। तो ये सर्विसेज कहीं ना कहीं हमारे को हेल्प करती है और इस सर्विस हमारे को नीडेड होती है कुछ काम करने के लिए, कुछ ना कुछ। इन सर्विसेज से क्या होता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। लाइक इसमें जो है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो रहा है जीडीपी को बढ़ने में। बट क्योंकि हम इनको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको जीडीपी में डालते नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी एज दे कांट बी मेजर्ड। हाउएवर दीस ट्रांजैक्शंस इन्फ्लुएंस द जीडीपी। ठीक है, कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जीडीपी को इन्फ्लुएंस करती हैं। आप अच्छे से लिख लो, नोट्स में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, फॉर एग्जांपल। और यहाँ से मैंने पढ़ दिया। ठीक है। तो 5 4 3 2 1 चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाइयों बहनों, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नैलिटीज के बारे में। ठीक है। जीडीपी का बढ़ना ना बढ़ना एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। एक्सटर्नैलिटीज वही चीज है कि जीडीपी बढ़े या ना बढ़े, एक्सटर्नैलिटीज पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, एक्सटर्नैलिटीज होती क्या है? तो भाइयों बहनों, ये होते हैं 2 तरीके की, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव की मतलब कि फायदे। ठीक है, फायदे ऐसे फायदे जो आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। कैसे फायदे होते हैं सर? वो आप पार्क जाते हो, वॉक करने जाते हो, ठीक है, रोज नहीं जाते तो कभी कभी जाते हो, है कि नहीं। तो जब आप पार्क जा रहे हो तो कोई बंदा आपसे टिकट नहीं काट रहा उसकी कि भैया पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो पब्लिक पार्क होते हैं, ठीक है, वहां पे आपकी कोई टिकट नहीं कटती, आप फ्री में जाते हो, अंदर घूम के आते हो।
सराउंडिंग्स देखते हो, ठीक है। वहां पे एक बंदा जो है, जो वाटर देने वाला, जो पानी देने वाला, जो गार्डनर होता है, गार्डनर को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, ठीक है। वो आपके लिए पूरे गार्डन में पानी पानी पाइप के थ्रू लेके जाता है, ठीक है। पूरे गार्डन में वो पानी देता है सारे प्लांट्स को, चाहे कितना भी बड़ा पार्क क्यों ना हो, सारे प्लांट्स को पानी देता है। आपसे उसने 1 रुपया भी मांगा? नहीं मांगा जी, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो गई फैसिलिटीज विच फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर गेटिंग फॉर विच दे आर नॉट पेइंग। ऐसी चीजें, ऐसे बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं और उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है जी। ये हो गई फायदे की बातें। अब सर नुकसान की बातें भी बता दो। नुकसान की आ जाती है बातें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में क्या होता है? डिस्कम्फर्ट एंड हार्म्स कॉज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स फॉर विच दे आर नॉट गेटिंग पेनलाइज्ड। कि आप इंडिविजुअल हो जैसे, तो आपने कुछ गलतियां करी या फर्म ने कुछ गलतियां करी, उसके लिए उनको पेनलाइज नहीं करा जा रहा, यानी कि उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा रही, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा। समझ रहे हो कि आपने अब क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल्स हैं, मार्केट में है या पब्लिक पार्क में है, अगर कोई मान लो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। कोई आप मान लो कोई बहुत ऐसे जो है पतली सी जगह है, आप सब लोग एक पतली सी जगह से जा रहे हो और वहां पे कोई स्मोकिंग कर रहा है, आपके मुंह पे धुआं आ रहा है, ठीक है। आप उसको बोलते हो कि भैया स्मोकिंग मत करो, मेरे मुंह पे धुआं आ रहा है, वो आपसे शायद लड़ने लग जाएगा कि भैया मैं तो करूंगा, मैंने खरीदी है, मैं तो जो मर्जी करूंगी जिंदगी के साथ। वो लड़ेगा आपसे और ये आपको एक हार्म पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको एक हार्म पहुंच रहा है उसकी स्मोकिंग करने की वजह से, पर उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही, उसके ऊपर कोई फाइन्स नहीं लगाए जा रहे इस वजह से, ठीक है। कि वो स्मोकिंग करे इस वजह से उसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाए जा रहे, और वो भी आपके ऊपर स्मोकिंग कर रहा है तो इसलिए आप उसके ऊपर फाइन्स नहीं लगाए जा रहे। यानी कि जो डिस्कम्फर्ट्स या हार्म आपको मिल रहे हैं किसी इंडिविजुअल से या किसी फर्म से, और उस फर्म या इंडिविजुअल को पेनल्टी नहीं लगाई जा रही, उस पर कोई फाइन नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। उसको सीधा करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ये हो गई आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। मतलब कि एक्सटर्नैलिटीज वो होती हैं जहां पे आप पैसा पे नहीं करते हो, अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो भी आप पैसा नहीं पे कर रहे हो, और अगर आप हार्म कर रहे हो, कुछ सोसाइटी में कुछ हार्म कर रहे हो, तो भी आप कुछ पेनल्टी या फाइन्स या फीस कुछ पे नहीं कर रहे हो। फीस तो खैर पॉजिटिव में आएगा, फीस गलत बोल दिया, तो आप कुछ पे नहीं कर रहे हो। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब फ्री की चीजें, या तो फायदा फ्री में या तो नुकसान फ्री में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो भाइयों बहनों, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट यानी कि 6th पॉइंट की, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी आ कहां से रही? जीडीपी देखो, जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, ये हमारा मानना था। पर अब ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट से बताते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस है कि जीडीपी के बढ़ने ना बढ़ने से इन चीजों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और इन चीजों से होने वाले वेलफेयर पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो 6 चीजें मैंने आपको नोट डाउन कराई है, उन 6 चीजों के होने वाले वेलफेयर से के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जीडीपी बढ़ने या घटने का, ठीक है। ये बात हमारे को समझ जानी चाहिए अभी तक तो, ठीक है। आखिरी पॉइंट तक हम आ गए हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी की मतलब कि जीडीपी आ कहां से रही है, कौन से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में जो कि जीडीपी बढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आपकी इकोनॉमी में ज्यादा लिकर प्रोड्यूस हो रहा है, लिकर मतलब कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस हो रही है, अगर आपकी जीडीपी ज्यादा लिकर से बन रही है, आपकी जीडीपी ज्यादातर सिगरेट से बन रही है, आपकी जीडीपी ज्यादातर कुछ गैम्बलिंग रिलेटेड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से बन रही है, ठीक है ना। कि जैसे कार्स हो गए, कार्स का यूज होता है गैम्बलिंग में, आपकी जीडीपी अगर इन चीजों से बन रही है तो आपके लिए भैया ये एकदम जागने का विषय है, क्योंकि ये जो चीजें हैं जैसे कि आपकी गैम्बलिंग से रिलेटेड कार्ड्स हो गए, ठीक है, या आपके लिकर हो गया, या फिर आपका जो है जो हमने स्टार्टिंग में बोला था सिगरेट्स हो गई, इन चीजों की वजह से वेलफेयर सोसाइटी में नहीं आता है। कि अगर ये चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो सोसाइटी का वेलफेयर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और वेलफेयर क्यों नहीं, हमारे को वेलफेयर की क्या पड़ी है,
भाई इकोनॉमिस्ट की बात, हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हमारे को वेलफेयर की क्या पढ़ी है? ये सोशल साइंसेज में पढ़ाओ ना ये चीजें, हमारे को इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो? इसका लिंक है इकोनॉमी से कि अगर इंसान अच्छा सोच रखेगा, ठीक है, वो उसके माइंड एकदम क्लियर होगा, उसके गोल्स क्लियर होंगे और उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा अगर किसी इंसान को, तो वो अपनी जिंदगी में धूम मचा देगा। वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, ऐसे से इनोवेशन करेगा कि आपकी कंट्री की जीडीपी आसमान छू जाएगी। इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल है उसका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जीडीपी ऐसी चीजों से नहीं आनी चाहिए, जीडीपी ऐसी चीजों से नहीं आना चाहिए जिससे कि वेलफेयर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस इन लाइंस को नोट डाउन करो। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली, हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इंक्रीज आउटपुट, एक मिनट, व्हेन इंक्रीज आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ गुड्स, हाँ यहाँ पे व्हेन आ जाएगा, ओनली की जगह व्हेन आ जाएगा बस। when increased output comprises of goods of mass consumption and essential goods, essential goods और mass consumption के goods हो गए wheat, wheat ज्यादा उगेगा, लोग ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर लोगों के पेट भरे हुए होंगे तो वो ज्यादा अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। एसेंशियल गुड्स अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, एसेंशियल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब कि लोग जो है वो और ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है। किसी को भूख नहीं लगेगी अपना काम करते वक्त, तो कमाएगा अच्छे से। तो गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन एंड एसेंशियल गुड्स, ठीक है। अच्छा, एक जैसे पाउडर आते हैं गर्मियों में कि उससे ठंडा ठंडा लगता है स्किन पे, तो अगर वो चीज रहेगा तो इंसान कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। तो थोड़ी ज्यादा गर्मी में जाके भी इंसान काम करेगा, ठीक है ना। तो एसेंशियल गुड्स और मास कंजम्पशन की अगर गुड्स बिक रही हैं तो अच्छी बात है, अगर ये चीजें ज्यादा बिक रही है तो वेरी गुड, आपकी इकोनॉमी के लिए तालियां, ठीक है, अगर ये सब चीजें बिक रही हैं तो। लेकिन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स does not lead to any direct increase in welfare, ये बात भी एकदम सच है। आपकी बुक में ये पॉइंट एकदम गलत दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये पॉइंट एकदम गलत है। मैं कहता हूं आंखें बंद करके ये लाइन काट दो, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है कि जो वॉर रिलेटेड आइटम्स होते हैं, जो डिफेंस गुड्स होते हैं, वो आते हैं हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स में। यही एक एक्सेप्शन थी इंटरमीडिएट गुड्स में, फाइनल गुड्स की, कि ये जो अपने डिफेंस गुड्स होते हैं, ये या वॉर गुड्स कह लो, डिफेंस गुड्स कह लो, एक ही बात होती है। ये सब चीजें फाइनल गुड्स में नहीं आती, बट ये सब चीजें आती है इंटरमीडिएट गुड्स में, क्योंकि फाइनल तो वो सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट आपको कि आपकी कंट्री प्रोटेक्टेड है, ये एक तरीके की सर्विस है गवर्नमेंट की। इसलिए जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स यानी कि जैसे कि कोई वॉर गुड्स, जैसे कि बड़ी बड़ी जीप्स हो गई, तोपें हो गई, टैंक्स हो गए, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों को हम लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में, क्योंकि इनका जो फाइनल आउटपुट होता है वो होता है एक प्रोटेक्टेड पीसफुल कंट्री, ठीक है। तो ये था हमारे आज की वीडियो में, ठीक है। इसको हाँ लिख लेना, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर, एकदम सही है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। अपनी टीचर से भी अगर आप, मैं आपको शाना बनने का तरीका बताता हूँ, ये जो मैंने आपको बुक में गलती बताई है, और उसकी जगह पे अगर आप ये पूछते हो टीचर से, अपनी स्कूल की टीचर से, तो वो आपको शाबाशी देगी, ठीक है। तो ये एक शाना बनने का तरीका है, अगर आप अपनाना चाहो तो अपना सकते हो ठीक है। और किस किस को शाबाशी मिली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो।